हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल PSS लर्निंग में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कबीरदास जी का जीवन परिचय, जो कि 10th क्लास में आता ही है बहुत बार। तो दोस्तों, आज हम जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं कबीरदास जी के। संत कबीरदास जी हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के अंतर्गत ज्ञानमार्गी शाखा के कवि हैं। कबीरदास जी का जन्म सन 1938 में काशी में लहरतारा तालाब के पास हुआ था। इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक निसंता जुला ने किया था। कबीरदास जी की रचनाएं हैं कुछ साखी, सबत, रमेनी। इसके अलावा भी बहुत सारी रचनाएं हैं जो बोर्ड में सिर्फ 2 या 3 के बारे में ही पूछा जाता है। दोस्तों, बोर्ड परीक्षाओं में सिर्फ रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष पूछे जाते हैं। मैंने आपको जीवन परिचय इसलिए पढ़ाया ताकि कभी कभी इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाते हैं जिसके आंसर आपको याद रहे। अब यहाँ पर कबीरदास जी का भाव पक्ष दिया हुआ है जिसे हम पढ़ लेते हैं। कबीरदास जी निर्गुण निराकार ब्रह्मा के उपासक थे। निर्गुण निराकार मतलब वे मूर्तियों में विश्वास नहीं करते थे। उनकी रचनाओं में राम शब्द का प्रयोग हुआ है। निर्गुण ईश्वर की आराधना करते हुए भी कबीरदास महान समाज सुधारक माने जाते हैं। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदाय के लोगों के कुरीतियों पर जमकर व्यंग किया है। अब हम कला पक्ष जान लेते हैं कबीरदास जी का। साधु संतों की संगति में रहने के कारण उनकी भाषा में पंजाबी, फारसी, राजस्थानी, ब्रज, भोजपुरी तथा खड़ी बोली के शब्दों का प्रयोग किया है। इसलिए इनकी भाषा को साधुकड़ी तथा पंचमेल कहा जाता है। कबीरदास जी बहुत सारे साधु संतों के साथ रहे, इसलिए उनकी भाषा बहुत सारी है। इसलिए उनकी भाषा को साधुकड़ी पंचमेल कहा जाता है, क्योंकि साधुओं को बहुत सारी भाषाएं याद रहती है। इनके काव्य में दोहा शैली तथा गेय पदों में पद शैली का प्रयोग हुआ है। इन्होंने अपनी रचनाओं में दोहा बहुत लिखे हैं और गेय पदों में पद शैली का प्रयोग किया है। श्रृंगार, शांत तथा हास्य रस का प्रयोग मिलता है इनकी रचनाओं में। अब हम कबीरदास जी का साहित्य में स्थान के बारे में जान लेते हैं कि कबीरदास इन्होंने अपने उपदेशों में गुरु की महिमा, ईश्वर का विश्वास तथा अहिंसा तथा सदाचार पर बल दिया है। गुरु रामानंद के उपदेशों के द्वारा इन्हें वेदांत और उपनिषद का ज्ञान हुआ। कबीर निर्गुण भक्ति धारा में ज्ञान मार्ग के प्रवर्तक कवि है और इनका साहित्य में स्थान सर्वोपरि है सबसे। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा बताया गया कबीरदास जी का जीवन परिचय और भाव पक्ष, कला पक्ष अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और इसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है ताकि आपको पूरे नंबर मिले और अच्छे से लिखना है ताकि एग्जामिनर आपके नंबर ना काटे। थैंक यू सो मच।